नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबों के दिलों में बसा हुआ है। जी हाँ, हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, उनके बाल रूप की, जिसके दर्शन के लिए भक्तगण इस वक्त बेताब हैं। इसी कड़ी में हम अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद के उस कानूनी जंग के पन्ने भी पलटेंगे जिसमें आस्था और विश्वास को कानून की चुनौती मिली। रामलला का अयोध्या में विराजमान होना भक्त जनों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। अयोध्या में मंदिर विवाद से लेकर विध्वंस और मंदिर निर्माण की घटनाएं देखकर तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस के बालकांड में लिखा ये दोहा याद आता है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। और सही में वही होता है जो राम ने लिख रखा है। आज वर्षों बाद भी वही हुआ जो प्रभु श्री राम की इच्छा थी। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बना राम मंदिर तमाम देशवासियों और भक्तों के लिए बेहद महत्व रखता है। ये मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। वहीं भक्तों के लिए ये तपस्या 500 साल तक की है। अयोध्या राम मंदिर का खास धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इससे प्राचीन इतिहास भी जुड़ा है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर देश भर में आंदोलन किए गए, खून बहाया गया, सियासत की नई धारा निकली, कानूनी लड़ाई लड़ी गई। अयोध्या विवाद की शुरुआत करीब 500 साल पहले हुई, लेकिन पहली बार अदालत की दहलीज पर यह मामला 1885 में पहुंचा था और इसके बाद एक एक करके हिंदू मुस्लिम पक्षकार आते गए और कानूनी दांवपेच में मामला उलझता चला गया। साल 2011 में ये मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उस वक्त अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च अदालत ने रोक लगाई। इसके बाद याचिकाओं का दौर चला, तर्कों दलीलों के जरिए हक मांगा गया, आस्था और सबूत की दुहाई दी गई और तारीख दर तारीख केस खिंचता ही चला गया। आखिरकार कोर्ट को अल्टीमेटम देना पड़ा और फिर 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद आखिरकार देश के सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। हिंदुओं को उसी जगह पर राम मंदिर बनाने की अनुमति मिली और मुसलमानों को अयोध्या में ही अलग एक जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया, जहां पर वो मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं अभी भी। कुछ इस तरह से अयोध्या विवाद का पटाक्षेप हुआ। आज हम विशेष में अयोध्या विवाद से जुड़े तमाम कानूनी कार्यवाहियों, दलीलों और उससे जुड़ी आस्थाओं की तस्वीरें आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। साथ में रामनगरी अयोध्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी नजर डालेंगे। तो देखते हैं आज का विशेष कण कण में श्री राम। कण कण में राम श्री राम, जय राम जय जय राम। न्यायपालिका को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रण मिला है। पूर्व प्रधान न्यायाधीशों, शीर्ष वकीलों और इस वक्त के सीजीआई के साथ साथ 50 से अधिक लोगों में तमाम ऐसे न्यायविद शामिल हैं जिन्हें राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें आने का न्योता मिला है। राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उनको भी न्योता मिला है जिन्होंने इस पर अपना फैसला दिया है, जिसमें सीजीआई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। इसके अलावा तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी को आने के लिए इसमें न्योता मिला है। उधर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी आमंत्रित किए गए हैं। किन किन लोगों को ये न्योता दिया गया है और कानून विदों को बुलाने के पीछे की वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। राम जन्मभूमि मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के 5 जजों को 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये जज हैं तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जो बेंच में शामिल रहे थे। आमंत्रितों में पूर्व प्रधान न्यायाधीशों और शीर्ष वकीलों सहित 50 से अधिक लोगों में न्यायविद भी शामिल है। इसके अलावा आमंत्रितों में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी शामिल है। जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से सीजीआई के पद से रिटायर हुए थे।
4 महीने के बाद राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के सांसद के तौर पर मनोनीत किया था। वे राज्यसभा पहुंचने वाले तीसरे जज थे। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत पहले जज थे जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। 23 अप्रैल 2021 को सीजेआई पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने रंजन गोगोई की जगह ली थी। जस्टिस बोबडे 8 साल सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। हालांकि रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बोबडे ने कोई आधिकारिक सार्वजनिक पद नहीं संभाला। वे महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के चांसलर हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के मौजूदा सीजेआई। उन्होंने नवंबर 2022 में भारत के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। वे भारत के सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ के बेटे हैं। जस्टिस अशोक भूषण जुलाई 2021 को रिटायर हुए थे। 4 महीने बाद नवंबर में उन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया। उनका कार्यकाल 4 साल के लिए है। उनसे पहले ये पद 20 महीने तक खाली रहा था। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने अक्टूबर 2021 में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। जस्टिस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट से जनवरी 2023 में रिटायर हुए। 1 महीने बाद उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वे अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले 5 जजों में एकमात्र मुस्लिम थे। इतना ही नहीं, अब्दुल नजीर नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने वाले जजों की बेंच में भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट। स्वाधीन भारत में शायद ये पहला मौका है जब न्यायपालिका और न्यायविद किसी धार्मिक अनुष्ठान के साक्षी बनेंगे। सीजेआई समेत जजों ने ये न्योता दिया गया है, तब और भी मायने रखता है जब इस अनुष्ठान को राजकीय समारोह कहा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य यजमान होंगे और ये देश के अब तक के धर्मनिरपेक्ष अवधारणा की नई परिभाषा होगी। वैसे इसकी जो शुरुआत है वो राम मंदिर की भूमि पूजन से ही हो गई थी, जब प्रधानमंत्री पूजा अनुष्ठान के लिए बैठे थे। बहरहाल, अगर हम अयोध्या के इतिहास की बात करें तो राम मंदिर पर कानूनी विवाद पर बात करने से पहले हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि अयोध्या नगरी का इतिहास क्या है। रामायण के मुताबिक अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करवाया था। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कोसल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी और इसीलिए इसे कोशल कहा जाता है। यदि पुराण की बात करें तो अयोध्या अपनी समृद्धि और अच्छे कौशल के कारण सुकोशल के रूप में प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध के समय कोशल के 2 भाग हो गए, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। रामायण में अयोध्या का उल्लेख कोसल जनपद की राजधानी के रूप में किया गया है। अयोध्या पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक ऐतिहासिक नगरी, जो कि आस्था का केंद्र है। अथर्ववेद में अयोध्या को भगवान द्वारा निर्मित शहर बताया गया है। भागवत पुराण में इसे इक्ष्वाकु वंश के नाम से पुकारा गया है। बौद्ध ग्रंथों में साकेत या विनीता है, तो चीनी यात्री फाहियान ने इसे शाची का नाम दिया। टोलेमी ने सोगेदा पुकारा। ये रामपुरी है और कौशलपुरी भी है, तो साकेत धाम भी है। अवधि में इसका अर्थ निकलता है अवध्य, यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता। अयोध्या का वर्णन स्कंद पुराण में भी आता है, जिसमें इसे मछली के आकार का बताया गया है। शायद यही वजह है कि आज भी अयोध्या में कई घरों के मुख्य द्वार के ऊपर अर्धचंद्राकार में मछली अंकित मिलेगी। वैसे बिना राम के अयोध्या का जिक्र अधूरा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अयोध्या में राम है और राम की अयोध्या है। निदा फाजली के लफ्जों में राम कण कण में है, राम जन जन में है, बचपन की मुस्कुराहट में है राम, बहन की चूड़ियों की खनखनाहट में है राम, माँ के चेहरे की जगमगाहट में है राम, खेतों की फसलों की लहलहाहट में है राम। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जेरूसलम को छोड़कर अयोध्या के अलावा
दुनिया का शायद ही ऐसा कोई धार्मिक स्थल होगा जिसकी हर गतिविधि पर देश दुनिया की निगाहें रहती हैं। हर हरकत मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। अयोध्या मंदिरों का शहर है। बाकी जगहों पर चंद्र प्रमुख मंदिर होते हैं, पर यहाँ तो घर घर में मंदिर है, या हर मंदिर में ही घर बसते हैं। अयोध्या में 63 वैष्णो मंदिर, 33 शिव मंदिर और 11 जैन मंदिर भी हैं। हालांकि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक अयोध्या नगर पालिका क्षेत्र, जिसे अब नगर निगम बना दिया गया है, उस 2.5 लाख की आबादी वाले शहर में 101 मंदिर हैं। पंजीकृत मस्जिदों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस की संख्या 45 है। यहाँ रामनवमी, सावन और कार्तिक पूर्णिमा के मेलों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। वैसे कहावत तो है कि जात न पूछो साधु की, पर अयोध्या में विभिन्न जातियों के पंचायती मंदिर भी मौजूद हैं। चलिए अब आपको अयोध्या से जुड़ी कुछ खास आस्थाओं और परंपराओं से परिचित कराते हैं। यहाँ पवित्र सरयू नदी में स्नान से पहले बजरंग बली से अनुमति यानी आज्ञा लेने की परंपरा है। इसके लिए आना होगा हनुमानगढ़ी। सरयू के दाहिनी तट पर ऊंचे टीले पर स्थित इस मंदिर की 76 सीढ़ियों के सफर को तय करने के बाद पवन पुत्र के सबसे छोटे रूप के दर्शन होते हैं। मान्यता के अनुसार हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। आस्था है कि यहाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रामपेड़ी के किनारे मंदिरों की कतार में एक नागेश्वर नाथ मंदिर भी है, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार 12 शिवलिंगों में से एक है। यहाँ हर महीने की त्रयोदशी पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। चलिए अब आपको अयोध्या के एक और रूप से परिचित कराते हैं। हम सभी भगवान राम की नगरी के तौर पर इसे जानते हैं, पर इसकी अहमियत कोरिया के नागरिकों के लिए भी खासी है, क्योंकि ये उनकी महारानी यानी सूरी रत्ना की मातृभूमि है। कोरियन मान्यताओं के अनुसार 2000 साल पहले राम की वंशज और अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना अयोध्या से दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत के किमहिए शहर आईं। राजकुमार सूरो के साथ विवाह के बाद वे यहाँ की महारानी बनी। इन्हें यहाँ हो नाम से जाना गया। इसी राजवंश के नाम पर कोरिया का नामकरण हुआ है। इस कुलीन वंश के रसूखदार वंशज दुनिया भर में फैले हैं। कोरिया की सभी रानियों में सबसे पवित्र और आदरणीय ओहदा सूरी रत्ना का ही है। कोरिया की आबादी के 10% हिस्सा रखने वाले कारक वंश के 60 लाख लोग खुद को राजा सूरो और अयोध्या की राजकुमारी का वंशज बताते हैं। कारक वंश के लोगों का एक समूह हर साल फरवरी मार्च में कोरिया से अयोध्या आता है। यहाँ राजकुमारी सूरी रत्ना की मातृभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद करता है। वैसे भारतीय प्राचीन दस्तावेजों में सूरी रत्ना का जिक्र तो नहीं है, लेकिन यूपी पर्यटन महकमे के ब्रोशर में उनका नाम शामिल किया गया है। इनके स्मारक के सौंदर्यीकरण की बड़ी योजना भी तैयार की जा रही है। अयोध्या की कहानी सरयू के बिना अधूरी है। अयोध्या की जीवनदायिनी मानी जाती है पवित्र सरयू नदी। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। रामायण के अनुसार इसी नदी में राम ने जल समाधि ली थी। इसका उद्गम बहराइच जिले से हुआ और यहाँ से निकलकर गोंडा होती हुई अयोध्या तक जाती है। अयोध्या आज भी संतों की नगरी है, जो आध्यात्मिक चेतना की राह पर चल रही है। राम भक्तों के लिए तो ये तीर्थ है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की महिमा और भी बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या की अपनी एक ऐतिहासिक भूमिका रही है, लेकिन अयोध्या भले ही प्राचीन नगरी रही हो, आज के संदर्भ में शहर का कायाकल्प जरूरी है और वही हो भी रहा है। अयोध्या में 2200 करोड़ की लागत से नए टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा और नए टाउनशिप को ग्रीन फील्ड टाउनशिप कहा गया है और इसके तहत आधुनिकता के साथ साथ इसमें प्राचीन विरासत को भी सहेजने की योजना रखी गई है। PM नरेंद्र टाउनशिप की आधारशिला रखी गई है। नया अयोध्या 5 साल में बनकर तैयार होगा और अभी से इसमें अमिताभ बच्चन जैसे तमाम बड़े लोगों ने
घर ले लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि अयोध्या विवाद की कानूनी जंग कब और कैसे शुरू हुई। अयोध्या विवाद 1885 में पहली बार जिला अदालत में पहुंचा। महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाजत मांगी थी। हालांकि अदालत ने यह अपील तब ठुकरा दी थी। इसके बाद ये मामला गहराता गया। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट होते हुए ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा। अयोध्या मामले की शुरुआती कानूनी जंग पर पेश है ये रिपोर्ट। राम मंदिर बाबरी मस्जिद का राज इतिहास के पन्नों में छुपा है। ऐसा माना जाता है कि 1528 में अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे हिंदू भगवान राम का जन्म स्थल मानते हैं। ये कहा जाता है कि ये मस्जिद मुगल बादशाह बाबर ने बनवाई थी, जिसकी वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। मुख्य रूप से इस विवाद की शुरुआत 1949 में हुई, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर किसी ने मूर्तियां रखी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित करते हुए यहाँ ताला लगा दिया। फैजाबाद के सिविल जज के सामने अर्जी दाखिल कर यहाँ पूजा की इजाजत मांगी। अदालत ने इसकी इजाजत दे दी। इसके खिलाफ मुसलमानों की ओर से अदालत में एक अर्जी दायर की गई। 5 सितंबर 1950 में महंत परमदास रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया। मस्जिद को ढांचा नाम दिया गया। 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल को स्थानांतरित करने के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया। 18 दिसंबर 1961 को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर मुकदमा दायर किया। उधर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैजाबाद के जिला जज ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन हुआ। 1986 में विवादित स्थल को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। 1986 में ही बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया। 9 नवंबर 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दी। फिर 25 सितंबर 1990 को तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इस घटना के बाद देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे भड़क गए, जिनमें करीब 2000 लोग मारे गए। इसके बाद नवंबर में आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ जमीन को अपने अधिकार में ले लिया। फिर 16 दिसंबर 1992 को मामले की जांच के लिए लिब्रान आयोग का गठन हुआ। जुलाई 2009 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में विवादित ढांचे के विध्वंस पर केस चलना शुरू हुआ। 4 मई 2001 को अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित 13 बीजेपी नेताओं पर से साजिश के आरोप हटा दिए। 1 अप्रैल 2002 को अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। 5 मार्च 2003 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अयोध्या में खुदाई का निर्देश दिया ताकि मंदिर या मस्जिद का प्रमाण मिल सके। 22 अगस्त 2003 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अयोध्या में खुदाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे 10वीं सदी के मंदिर के अवशेष मिले हैं। इस रिपोर्ट को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चैलेंज किया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसले के तहत विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया। इसमें से एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जज की बेंच ने
इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। 27 सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है और केस को बड़ी बेंच में भेजने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब तक आपने देखा कि कैसे कैसे ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे ये केस आगे बढ़ा, क्या याचिकाएं डाली गईं और कोर्ट ने पक्षकारों को क्या निर्देश दिए, सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे पूरा लड़ा गया और किस तरह की दलीलें, तर्क दिए गए, इन सब पर पेश है ये खास रिपोर्ट। 8 जनवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक संविधान पीठ बनाई, जिसका नेतृत्व CJI रंजन गोगोई कर रहे थे। इसमें अन्य 4 जज जस्टिस SA बोबड़े, जस्टिस NV रमना, जस्टिस UU ललित और जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे। 10 जनवरी 2019 जस्टिस UU ललित ने सुनवाई से अपना नाम वापस ले लिया। 25 जनवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 जजों की एक नई संविधान पीठ बनाई, जिसमें प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबड़े और जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस SA नजीर भी शामिल थे। 29 जनवरी 2019 केंद्र सरकार ने विवादित स्थल के पास 67 एकड़ अधिग्रहित भूमि को मूल मालिकों को वापस करने के लिए अनुमति मांगने के वास्ते सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 26 फरवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का समर्थन किया और मामले को मध्यस्थ के पास भेजा जाए या नहीं, इस पर सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख तय की। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। 6 अगस्त 2019 मध्यस्थता की कोशिशें फेल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद मामले में दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि की पूरी 2.77 एकड़ जमीन भगवान राम लला को देने का फैसला सुनाया। इसका मालिकाना हक केंद्र के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वो मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन किसी अच्छी जगह पर दे। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन में हिस्सा लिया। इस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को लंबा खींचता देखकर 26 सितंबर 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले में अल्टीमेटम दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अयोध्या केस में सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर के बाद किसी को एक दिन भी अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा। दरअसल 17 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस का कार्यकाल खत्म हो रहा था और ऐसे में अगर वक्त पर दलीलें खत्म नहीं होती तो फैसले के लिए नए बेंच का गठन करना होता। ये भी एक कारण था जिसके चलते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दलीलें खत्म करने की तारीख तय की और ये भी कहा जाता है कि गोगोई साहब खुद अपने रहते ही ये फैसला सुना देना चाहते थे। उधर राम मंदिर निर्माण में एक पड़ाव भूमि पूजन का भी रहा। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था और मंदिर की आधारशिला रखी गई। 29 साल बाद मोदी अयोध्या पहुंचे थे और पूरी विधि विधान से मंदिर का शिलान्यास किया गया। भूमि पूजन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और RSS के प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। पारंपरिक धोती कुर्ता पहने मोदी को हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी ने एक पटका भेंट किया। यहां पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिलान्यास वाली पट्टिका का अनावरण किया और इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। आइए इस रिपोर्ट के जरिए वो यादें भी ताजा करते हैं। देश के लिए ऐतिहासिक पल रहा। सालों से जिसका इंतजार था वो खत्म हुआ।
अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया तो ऐतिहासिक पल बन गया, जिसका गवाह पूरा देश बना। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था, वो लम्हा अवध नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम भक्ति से पूरी तरह ओत-प्रोत नजर आए। जैसे ही वो राम की नगरी अयोध्या पहुँचे, रामलला के दर्शन किए तो उन्होंने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। भूमि पूजन स्थल पर पहुँचे तो माथे पर मिट्टी लगाकर संकल्प लिया, फिर खुद जजमान बनकर भूमि पूजन की प्रक्रिया की। इसके साथ ही बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ और इसके साथ ही भव्य, दिव्य और अलौकिक राम मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 12:44 पर था, लेकिन उससे पहले पूरे विधि विधान से इस महाआयोजन की शुरुआत हुई। 12:07 पर पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हो गई। यजमान के रूप में प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन स्थल पर एक ओर बैठ चुके थे। प्रकांड विद्वानों ने मंत्रोच्चार शुरू किया तो पूरा अयोध्या गूंज उठा। इस पल का गवाह बनने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पूजा में शामिल होकर इतिहास के पात्र बन गए। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान का न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर भारतीय संस्कृति का दर्शन देगा, अनंत काल तक मानवता को प्रेरणा देगा। अब भूमि पूजन तो हो गया, बस भव्य दिव्य मंदिर तैयार होने वाला है। करोड़ों राम भक्त आज खुशियां मना रहे हैं, दीप जला रहे हैं, क्योंकि उनके सालों की मुरादें पूरी हो रही है। 9 नवंबर 2019 ऐतिहासिक दिन रहा वो, और इसी दिन तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई, पूर्व सीजीआई एएस बोबडे, वर्तमान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की 5 सदस्यीय बेंच ने राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में श्री राम जन्मभूमि की विवादित भूमि को रामलला को दी और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए सरकार ने 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देना है, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने सर्वसम्मति से लिए गए इस फैसले के बारे में कहा था कि दशकों पुराने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में अपना अंतिम फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने संघर्ष के लंबे इतिहास को ध्यान में रखा और एक स्वर में बोलने का फैसला किया है। आइए नजर डालते हैं उस ऐतिहासिक फैसले पर। अयोध्या मामले में जिस फैसले का इंतजार था वह आखिरकार आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विवादित जमीन को 3 पक्षों में बांटने के फैसले को अतार्किक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आखिर में 2.77 एकड़ जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दे दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि हर मजहब के लोगों को संविधान में बराबर का सम्मान दिया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद में अपना दावा रखने में विफल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मुस्लिमों को नई मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जमीन दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और 5 एकड़ की जमीन दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बनाए। इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व देने का आदेश हुआ है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसले में कहा है कि टाइटल सिर्फ आस्था से साबित नहीं होता है। 1856-57 तक विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने के सबूत नहीं है। उधर हिंदू इससे पहले अंदरूनी हिस्से में भी पूजा करते थे। हिंदू बाहर सदियों से पूजा करते रहे हैं।
इससे पहले कोर्ट ने कहा कि 16 दिसंबर 1949 तक नमाज पढ़ी गई थी। टाइटल सूट नंबर 4 यानी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और सूट 5 यानी कि रामलला विराजमान में हमें संतुलन बनाना होगा। हाईकोर्ट ने जो 3 पक्ष माने थे उसे 2 हिस्सों में मानना होगा। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जमीन को 3 हिस्सों में बांटना तार्किक नहीं था। इससे साफ हो गया कि मामले में अब रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड 2 पक्ष ही रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य पार्टी रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही माना। सुन्नी पक्ष ने विवादित जगह को मस्जिद घोषित करने की मांग की थी। कोर्ट ने फैसले में कहा कि 1856-57 तक विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने के सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई से निकले सबूतों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला पूरी पारदर्शिता से हुआ है। बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के नीचे विशाल रचना थी। एएसआई ने 12वीं सदी का मंदिर बताया था। कोर्ट ने कहा कि वहां जो कलाकृतियां मिली वह इस्लामिक नहीं थी। विवादित ढांचे में पुरानी संरचना की चीजें इस्तेमाल की गई थी। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि एएसआई की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि नीचे संरचना मिलने से ही हिंदुओं के दावे को माना नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि एएसआई नहीं बता पाया कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनी थी। हालांकि अयोध्या में राम के जन्म स्थान के दावे का किसी ने विरोध नहीं किया। विवादित जगह पर हिंदू पूजा किया करते थे। गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन से हिंदू दावा गलत साबित हुआ है। हिंदू मुख्य गुंबद को ही राम के जन्म का सही स्थान मानते हैं। कोर्ट ने कहा कि रामलला ने ऐतिहासिक ग्रंथों के विवरण से चबूतरा, सीता रसोई, भंडारे से भी इस दावे की पुष्टि होती है। सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड की अपील खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि मस्जिद कब बनी इससे फर्क नहीं पड़ता। 22-23 दिसंबर 1949 को मूर्ति रखी गई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की आस्था दूसरे का अधिकार न छीने। नमाज पढ़ने की जगह को हम मस्जिद मानने से मना नहीं कर सकते। जज ने कहा कि जगह सरकारी जमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की शुरुआत में ही हिंदू पक्ष निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया। इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत सभी 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही उनके घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा काफी कड़ी रही। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम नंबर 1 में वकीलों की खचाखच भीड़ हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या मामले में न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से ये तय किया था कि फैसले की कॉपी पर किसी का नाम नहीं जाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले ने 134 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का पटाक्षेप किया था और अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। लेकिन जिस तरह की लिखाई फैसले की थी उससे माना गया कि फैसले को जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही लिखा था, जो कि अभी आज भारत के प्रमुख न्यायाधीश हैं। उधर अयोध्या मामले में अंतिम दौर की जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई, जैसा कि हमने आपको बताया, और इस दौरान के बहस के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत में हिंदुओं और मुस्लिम पक्षकारों के बीच सबसे ज्यादा बहस अयोध्या की विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर हुआ। हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश हुए वकीलों ने ढेरों दस्तावेज, एएसआई रिपोर्ट और धर्म ग्रंथों का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्षकार ने पहले 16 दिन में 67 घंटे 35 मिनट तक मुख्य दलीलें रखी। आइए हम आपको हिंदू पक्ष की मुख्य दलीलों के बारे में बताते हैं। हिंदू पक्षकारों की दलीलें। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ और राम का प्राचीन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। राम की जन्मभूमि उसी जगह है जहां मस्जिद का मुख्य गुंबद है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में राम जन्म स्थान का सटीक ब्यौरा है। इनकी तस्दीक फाहियान और उसके बाद आए विदेशी सैलानियों के आलेखों से होती है। मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे वाला स्थान ही भगवान राम का सही जन्म स्थान है। असल में विवादित ढांचा मंदिर था, जिसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। वहां मस्जिद का नए सिरे से निर्माण हुआ ही नहीं था। रामलला विराजमान ने कहा 2.77 एकड़ विवादित भूमि पर मंदिर था, जिसकी जगह बाबर ने मस्जिद बनवाई। 85 खंबे, उन पर चित्रकारी और एएसआई की रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। भले मस्जिद बन गई पर मालिकाना हक हिंदुओं का रहा। निर्मोही अखाड़े ने कहा विवादित स्थल पर हम शुरू से शय बेच रहे हैं, मालिकाना हक हमारा है। एएसआई की खुदाई की रिपोर्ट में भी विवादित ढांचे के नीचे टीले में विशाल मंदिर के प्रमाण मिले। 1934 के बाद इस स्थल पर मुसलमानों ने नमाज बंद कर दी थी, मगर हिंदुओं ने पूजा जारी रखी।
1800 के पहले से हिंदू स्थल पर लगातार पूजा कर रहे हैं। इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर जबरन मस्जिद बनाई। खुदाई में मिले कसौटी पत्थर के खम्भों में देवी देवताओं और हिंदू धार्मिक प्रतीकों की नक्काशी है। विवादित स्थल पर खुदाई के बाद एएसआई रिपोर्ट में स्पष्ट है कि वहां मिले अवशेष और खंभे किसी मंदिर के हैं। वहां पहले मंदिर था। कुरान के अनुसार मस्जिद पर किसी भी प्रकार के चित्र की मनाही होती है। 1885 में फैजाबाद के तत्कालीन जिला जज ने अपने फैसले में माना था कि 1528 में इस जगह हिंदू धर्मस्थल को तोड़कर निर्माण किया गया। एएसआई की रिपोर्ट से साफ है कि मंदिर में फेरबदल कर मस्जिद बनाई गई। राम और उनकी जन्मभूमि आस्था का केंद्र है। लोग इसे भगवान की तरह पूजते हैं, इसीलिए रामलला न्यायिक व्यक्ति हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने भी 18 दिन में 71 घंटे 35 मिनट तक अपना पक्ष रखा। मुस्लिम पक्ष ने मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील दी और 1934 के बाद भी बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, ऐसा कहा गया। कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट के खिलाफ बहस हुई। मालिकाना हक के लिए सबूत पेश किए गए और मुस्लिम पक्षकारों में सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य की ओर से राजीव धवन, जफरयाब जिलानी, मीनाक्षी अरोड़ा, शेखर नाफडे और मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा ने दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष की दलीलें। हिंदू सिद्ध नहीं कर सके कि ढांचे के गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान है। इसे देवता या न्यायिक व्यक्ति नहीं माना जा सकता। खुदाई में मिली बड़ी दीवार ईदगाह है। एएसआई की रिपोर्ट या विवादित ढांचे में लगे खंबे पर स्पष्ट तौर पर किसी भी देवता की मूर्ति नहीं मिली है। बाबर संप्रभु शासक था और उसके कार्यों को 500 वर्षों के बाद कोर्ट नहीं परख सकती। मामले को देश के कानून व साक्ष्यों पर तय होना चाहिए। मस्जिद में भी फूल पत्ती के चित्र हो सकते हैं। इस आधार पर मस्जिद को अवैध नहीं कह सकते, ना ही वहां की गई नमाज को अवैध ठहरा सकते हैं। स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण जैसे धर्मशास्त्र को सबूत नहीं माना जा सकता। विदेशी यात्रियों के वृतांत और गैजेटियर सुनी बातों पर आधारित हैं। 1528 में मस्जिद निर्माण के बाद से मुसलमान वहां नमाज करते चले आ रहे हैं, इसीलिए उस पर मुसलमानों का हक बनता है। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई साल पहले एपीएन के इंडिया लीगल प्रोग्राम में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि पूजा करना मूलभूत अधिकार है, जो हिंदू पक्ष की एक मुख्य दलील है। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील संपत्ति के अधिकार पर केंद्रित थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में मूलभूत अधिकार को ही बड़ा माना। संविधान के अनुसार धारा 25 में मुझे मूलभूत अधिकार है पूजा करने के लिए उन जगहों में जो पुनीत है, जो हमारे भगवान की यानी निशाने पर बनी है। इस प्रकार से जो हमारी धर्म की एक अटूट हिस्सा है, उसकी जब हम पूजा करते हैं तो मुझे मूलभूत अधिकार मिलता है पूजा करने के लिए। लेकिन अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऐसे अंकुश लगे हैं, इससे कोई पूजा नहीं हो पा रहा है। और ये क्योंकि ये विवाद है, लेकिन मेरा तो मूलभूत अधिकार है और इनका तो सिर्फ संपत्ति की अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार नहीं है। और जब इस पर अन्य लोगों की भी टिप्पणियां हमने लेने की कोशिश की तो अयोध्या मामले में हिंदू पक्ष की दलीलें कितनी मजबूत थीं, इस पर लगातार कानूनी सवाल उठते रहे। और इंडिया लीगल कार्यक्रम में जब हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई साल पहले चर्चा किया और तब एडवर्स पोजीशन यानी विपरीत कब्जे का मुद्दा था और ये बड़ा मुद्दा था। ये वही एडवर्स पोजीशन का मसला है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में मुस्लिम पक्ष के हक को खारिज किया था। इंडिया लीगल में उस वक्त गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के श्रीधर राव ने साफ किया था कि हिंदू भगवान अगर किसी विवाद में पार्टी है और इस पर एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होता। और ऐसा ही अयोध्या मामले में हुआ था। हिंदू लॉ में ए डाइटी इज ए परपेचुअल माइनर, बिल्कुल, एंड द डाइटी ओन्स द प्रॉपर्टी, डाइटी ओन्स द प्रॉपर्टी। ये मका अखाड़ा, ये धर्मगुरु, ये लोग सब भी ट्रस्टीज होते हैं। बिल्कुल, whoever manages the temple are only trustees. It is the idol that is the owner of the property. It's a perpetual minor. उसका adverse possession कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल,
there are, it may be the courts have held, it may be a controversy earlier, of course. The courts, Allahabad High Court has held that temple was demolished and this was constructed. इतना ही नहीं, आज अयोध्या विवाद पर जब फैसला कानून की केस स्टडी बन गया है, फैसले की विवेचना बहुत की गई और इसे कानूनी और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। इंडिया लीगल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया ने भी इस ऐतिहासिक फैसले को समझाने की कोशिश हम सबों की। This turned upon a broader issue of national consilience, national consensus, and that is a power which peculiarly characteristic of the Supreme Court of India under Article 142. I think this was a broader exercise, not a legal technical issue of determining actual rights to land and this thing. It involved such emotional overtones that perhaps the Supreme Court in its great wisdom, the 9 judges who sat, the judges who sat there to decide it, each one of them can be trusted to protect the law and a sense of national honor and a sense of justice. They came to the conclusion, they said there was a religious, non-Islamic religious structure. They came to that conclusion. They had to reconcile so many conflicting interests, so many conflicting interests. The number of one ingredient would counter the other ingredient. And in that case, you see, it's almost like a doctoral thesis. The thing is almost like a doctoral thesis. And judges have put themselves into such concern about protecting the nation from a kind of a commotion. And I think the objectives before them were broader than mere technicalities of rights and duties. तो सुप्रीम कोर्ट 70 साल से कानूनी लड़ाई में उलझे और 500 साल से अधिक पुराने देश के सबसे चर्चित अयोध्या भूमि विवाद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाकर आज उस दौर पर हम पहुंचे हैं या सुप्रीम कोर्ट ने हमें पहुंचाया है जहां हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और जहां अध्यात्म, आस्था, हिंदू धर्म, शरीयत, कानून, संविधान तमाम पहलुओं से जुड़े हुए और तमाम तरह के जो दर्शन हैं उन सब तमाम पेचीदगियों को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई राह खोली थी। एक तरफ आस्था थी तो दूसरी तरफ तथ्य और सबूत, एक तरफ इतिहास था तो दूसरी तरफ पौराणिक मान्यताएं। अयोध्या विवाद आस्था और तार्किकता के बीच की लड़ाई है। सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ ने बेहद खूबी से, निष्पक्षता से इस उलझे हुए मसले पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और ये फैसला अगर भारतीय कानून के लिए मील का पत्थर साबित हुआ तो सामाजिक सौहार्द कायम करने का उम्दा मिसाल भी बना। आज तमाम आपसी मनभेद और मतभेद के बाद राम के भक्तों को रामलला मिले हैं, रामलीला का मंदिर मिला है। पुराने वैमनस्य को भूलकर एक नई भाईचारे की शुरुआत करनी चाहिए। कम से कम इन सभी चीज़ों से इतना तो हम सीख ही सकते हैं। इस तमाम कानूनी लड़ाई के बीच ये कहा जा सकता है कि राम हो या रहीम, चाहे हर इबादत सलामत रहे, मेरे मुल्क में हमेशा मोहब्बत की ये आदत सलामत रहे। तो आज हम बस यही दुआ करेंगे कि हमारा देश सलामत रहे। राम का मंदिर तो अब बन रहा है लेकिन दिलों में राम का रहना ज़रूरी है और तभी शायद हम इस प्रजातंत्र को नई परिभाषा दे पाएंगे, तभी हम राम राज्य की कल्पना कर पाएंगे। आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।